वेलकम टू फिजिक एडुकेशन। आई होप कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स के वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। इसी सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लोटिंग बॉडी बिटवीन टू फ्लूइड्स। जब आप जेई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कोई बॉडी है और वो फ्लोट कर रहा है दो फ्लूइड के बीच में। जैसे कि यहाँ पे हम लोग मान के चल सकते हैं कि सर ये कोई फ्लूइड है, इसका डेंसिटी ρ1 है और इस फ्लूइड का डेंसिटी ρ2 है, और ये जो बॉडी है इसका डेंसिटी ρ है। ऑलरेडी हम लोग अर्लियर एक जेई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखे भी थे इस तरीका का। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप बोल सकते थे कि सर डेंसिटी की अगर हम बात करें तो बॉडी का डेंसिटी, ये जो हमारा फ्लोटिंग बॉडी है दो फ्लूइड के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड 2 और ये हमारा है फ्लूइड 1। अब यहां पे ये बॉडी का डेंसिटी जो है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी यहाँ पे ρ1 का है और सबसे कम ρ2 का है, और ये इन दोनों के बीच में रो है। तभी तो आप बोलते हैं कि अगर रो जो फ्लोटिंग बॉडी है उसका डेंसिटी ρ2 से ज़्यादा है तो इस बॉडी के लिए वो सिंक बॉडी बन जाएगा, यानी बॉटम में आ जाएगा। और रो का डेंसिटी अगर ρ1 से कम है तो ये फ्लोटिंग बॉडी हो जाएगा ρ1 के लिए। तो अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि दो फ्लूइड के बीच में इंटरफेस पे आपको ये फ्लोटिंग बॉडी है। मान लीजिए कि इसमें हम लोग दिखाते हैं कि सर दो पार्ट है, फ्लूइड 2 में V2 वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, तो बोल सकते हैं कि V2 इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी that is in fluid 2, यानी फ्लूइड 2 में कितना पार्ट वॉल्यूम है तो V2। अब V1 जो है, मान के चल रहे हैं कि V1 वॉल्यूम जो है यानी वॉल्यूम ऑफ बॉडी दैट इज इन फ्लूइड 1। अब यहां पे अगर देखा जाए तो अब आपको क्या करना है कि बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और बॉयंसी फोर्स यहां पे दोनों फ्लूइड के द्वारा लगेगा। यही इसमें कॉन्सेप्ट है कि अगर वो बॉडी जो है दो फ्लूइड के बीच में है तो इसमें आपका बॉयंसी फोर्स जो है वो दोनों फ्लूइड का समेशन हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि सर बॉयंसी फोर्स 1 प्लस बॉयंसी फोर्स 2। मान लीजिए कि फ्लूइड 1 जो है वो बॉयंसी फोर्स 1 लगा रहा है और फ्लूइड 2 जो है इस पे बॉयंसी फोर्स 2 लगा रहा है। तो ये जो हमारा FB है, जिसको बॉइंट फोर्स बोल रहे हैं, बॉयंसी फोर्स बोल रहे हैं, ये FB1 प्लस FB2 है और ये पूरा इक्वल हो जाएगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अब बॉयंसी फोर्स आपको पता है कि बॉयंसी फोर्स जो है वो इक्वल होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अब यहां पे लिक्विड 1 में जो अगर देखा जाए तो V1 वॉल्यूम है अवेलेबल बॉडी का, इसका मतलब V1 वॉल्यूम ही लिक्विड का डिस्प्लेस्ड हुआ होगा। और लिक्विड 2 में, जिसको फ्लूइड 2 यहां पे हम लोग लिखे, उसमें हमारा V2 वॉल्यूम अवेलेबल है। इसका मतलब है कि उस पार्ट के लिए हमारा लिक्विड जो डिस्प्लेस्ड होगा वो V2 होगा। तो आप यहां पे लिख सकते थे कि सर दिस वन विल बी ρ1 इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 1, G ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हमारा जो है ये वॉल्यूम 1 है, ये ρ2 G वॉल्यूम 2। यहाँ पे डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम भी आप बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और ये 1 वाले फ्लूइड के लिए और ये 2 वाले फ्लूइड के लिए। टोटल वॉल्यूम देखा जाए तो आप लिख सकते थे कि जो बॉडी है उसका टोटल वॉल्यूम V है, क्योंकि वेट को mg लिखा जा सकता है और mg, m को
अगर देखा जाए तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो m इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो यहाँ से g और g कैंसिल हो गया। सो नाउ आप बोल सकते हैं कि बॉडी का जो डेंसिटी होगा वो इक्वल हो सकता है ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 बाई टोटल वॉल्यूम। तो ऐसा आपको सवाल पूछा जा सकता है कि भैया आप बताइए कि एक बॉडी है और उसका इतना 30% जो है वो लिक्विड 1 में है, 40% जो है 70% जो है वो लिक्विड 2 में है। तो अब आप बताइए कि उस बॉडी का डेंसिटी कितना हो सकता है, लिक्विड 1 और लिक्विड 2 का डेंसिटी आपको दे दे तो आप इस तरीके के कॉन्सेप्ट का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है।